नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, अगर आप नई जमीन लेने जा रहे हैं या आप अपने जमीन पर ही घर बनवाना चाहते हैं, वो जमीन आपके लिए कैसी है, उस जमीन में रहने के बाद क्या फल मिलने वाले हैं, वो आपके लिए शुभ है कि नहीं है, या उसमें क्या ऐसी समस्या है जिसके कारण से आप जमीन पर घर न बनवाएं। इन्हीं सब महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वास्तुशास्त्र का एक नियम है, जमीन आपके रहने के योग्य है कि नहीं, इसके लिए टेस्टिंग के कुछ पैमाने बताए गए हैं। उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। और पहली जो महत्वपूर्ण चर्चा और करनी चाहते हैं आपसे कि जमीन को देखने के बाद आप कैसे जानें कि ये जमीन आपके रहने के योग्य है कि नहीं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको एक टेस्टिंग का तरीका बताएंगे, बेहद सरल और आसानी से होने वाला, जिसे आप अपनी ज़मीन पर जाकर खुद कर सकते हैं। करने के बाद आपकी ज़मीन आपकी योग्य है कि नहीं, उसमें रहने का क्या पॉजिटिव फल आएगा, ये सारी चीज़ें आप आसानी से जान जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन आप देखने गए तब आप क्या करेंगे। जमीन को उसकी साइज एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी चीज ये है कि जमीन जहां पर आप गए हैं देखने, वो जमीन कैसी है, वहां पर खेती होती है कि काफी दिन से वो जमीन, या ऐसी जमीन है जहां पर फसल पैदा नहीं होती। उस जमीन पर अच्छी घास, फूल, पत्तियां, अच्छे पेड़ पौधे हैं कि कांटेदार वृक्ष हैं, सरपत के पेड़ हैं, या ऐसे पेड़ हैं जो वास्तु के लिए उचित नहीं है। जमीन में दीमक तो नहीं ज़्यादा लगते, जमीन में चूहे और सांप के रहने की जगह तो नहीं है। इन्हीं सब विषयों पर हम शास्त्र के अनुसार आपको फल बताते हैं। भवन भास्कर एक वास्तु की पौराणिक किताब है, पुस्तक है, जिसमें इस विषय का बृहद वर्णन है। उसी को आधार बनाकर मैं अपने विषय को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जिस जमीन पर हरे भरे फूल पत्तियों वाले पौधे आए और जिस पे लगातार कई वर्षों से खेती हो रही हो, वो जमीन रहने योग्य है। पहली चीज। अब कौन सी जमीन है जो रहने योग्य नहीं है और उसके क्या नुकसान हैं। ऊसर ऐसी जमीन को बोलते हैं जहां पर पैदावार नहीं होती है। उस जमीन पर अगर आप भवन निर्माण करते हैं तो आने वाली संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा, आपके धन का नाश होगा। चूहे और सर्प के रहने वाली भूमि, इससे भी धन नाश होता है, धन की कमी होती है। दीमक वाली भूमि पर अगर कोई जातक निवास करता है तो कहा जाता है कि संतान सुख में बाधा आती है, संतान योग्य नहीं होती है, संतान के साथ अच्छा सामंजस्य नहीं होती है, अगली संतति पैदा होने में भी समस्या आती है। फटी हुई भूमि एक ऐसी भूमि जहां दरारें पड़ी हुई हो। कहा जाता है ऐसी भूमि पर बनाने से मकान के मालिक के स्वास्थ्य पर इसका खराब असर आता है। आपने देखा होगा जमीन देखते समय उसमें दरारें होती हैं। हर मौसम में दरार नहीं दिखती है, लेकिन कुछ मौसमों में दरारें एकदम साफ दिखाई देती हैं। ऐसी भूमि का आप त्याग करें।
हड्डियों से युक्त भूमि, भूमि में थोड़ी सी खुदाई हुई, हड्डी निकलने लगी, ये भूमि रहने के योग्य बिल्कुल नहीं है। इस भूमि में जितनी सारी कमियां हमने अभी तक बताई हैं, सारी समस्या ऐसी भूमि में पाई जाती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे संतान संबंधी हो, चाहे घर के मालिक संबंधी हो, सब में समस्या पाई जाती है। ऊंची नीची भूमि शत्रु को बढ़ाने वाली होती है। भूमि समतल हो, समान आकार में हो, श्रेष्ठ होती है। लेकिन भूमि ऊंची नीची हो, ऊंचाई ज्यादा हो एक तरफ गहराई बहुत ज्यादा हो, ऐसी भूमि शत्रु को बढ़ाने वाली होती है, अर्थात मानसिक चिंता और दूसरों से पीड़ा देने वाली जमीन होती है। गड्ढे वाली भूमि विनाश करने वाली होती है। मैंने अपने अनुभव में कुछ घरों का वास्तु देखा, उसमें उन्होंने गड्ढे वाली भूमि के बगल या गड्ढे वाली भूमि को ही चुनाव किया। सस्ती भूमि थी, आसानी से प्राप्त हुई, उन्होंने जमीन पे मिट्टी डलाकर घर बनवाया, लेकिन वो घर उनके लिए फलदायी नहीं रहा। यह मैंने लगभग 20 से 25 मकानों में ये प्रत्यक्ष अनुभव देखा, और वो भी 20 से 25 वर्षों के बीच की ही बात है। टीले वाली भूमि घर में विपत्ति देती है। टीले मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, आप उसको काट कर फिर उस पे जमीन को आप समतल करके फिर वहाँ घर बनवाते हैं। घर में रोग, बीमारी, वैचारिक समस्या पैदा करती है। टेढ़ी भूमि बंधुओं का नाश। भूमि का आकार प्रकार सीधा ना होकर एक हिस्सा ज्यादा बड़ा हो, एक हिस्सा कम बड़ा हो, चारों दिशाएं एक जैसी ना हो, और उसमें जो बेमेल हो वो थोड़ा बहुत ना होकर बहुत ज्यादा हो। ऐसी भूमि में घर बनवाने से बंधुओं से वैचारिक मतभेद रहता है। मैंने ये भी अनुभव देखा कि जिन लोगों के घर की एक हिस्से की जमीन दूसरे हिस्से से समान रूप से नहीं है, उसमें एक मेल नहीं है, उन घरों में भाइयों के बीच में गहरा वैचारिक मतभेद देखा। दुर्गंध युक्त भूमि। कुछ भूमि ऐसे होती है जहां पर पहुंचने के बाद आपको अजीब सी महक आती है। वह जमीन पुत्र सुख के लिए बाधक है, वहां पर बिल्कुल निवास नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ अनुभव सिद्ध और महत्वपूर्ण विचार थे, जिसको सरलतम रूप से जातक अपने लिए देख सकता है, जान सकता है। इसके लिए किसी विशेष विद्वान की भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट हमने बताने के लिए कहा था कि अंत में हम आपको बताएंगे, जिसको सरलतम रूप से आप करें, और उस टेस्ट को करने के बाद भूमि की शुभता और प्रमाणित हो जाएगी। घर के मालिक के एक हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा साइज का गड्ढा खोदना है मकान के बीचों बीच। गड्ढा खोदने के बाद वही मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में डालनी है। मिट्टी कम पड़ जाए तो समझिए बिल्कुल मकान आपके रहने योग्य नहीं। मिट्टी बराबर हो जाए, सामान्य फल वाला स्थान है। मिट्टी थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ा श्रेष्ठ है। मिट्टी ज्यादा बढ़े, बहुत श्रेष्ठ है। सुनने में बेहद सरल, लेकिन अनुभव सिद्ध है, प्रयोग में भी अच्छा रहा है। और जितनी चीजें हमने बताई ये शास्त्र में उल्लेखित है, उसके अनुसार बताई। इनका प्रयोग करिए, या जो भवन जहां पर बने हैं उनकी आप हिस्ट्री अगर जानते हैं तो आप अपने विचार में मंथन करें कि जो हमने ऊपर बताया है
क्या वास्तव में वो चीजें लग रही हैं कि नहीं। इसी तरीके की वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, त्योहार से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दिए हुए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।